आज हम लोग रांची से धनबाद तक बन रहे ग्रीन कॉरिडोर या एक्सप्रेस वे के टूर पर निकले हैं। बारिश के इस मौसम में हम समझेंगे कि ओरमांझी से शुरू हो रहे इस एक्सप्रेस वे से कैसे रामगढ़ के गोला या आगे की यात्रा की जाए। ओरमांझी से सीकिदरी के रास्ते घाटी होकर आप एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हैं। सीकिदरी जाने का रास्ता ये रहा। पर सही मायने में एक्सप्रेस वे यहां से करीब 3 किलोमीटर आगे है। कई लोग वहीं से एक्सप्रेस वे टूर पर निकल रहे हैं, खासकर 2 व्हीलर राइडर। सामने दिख रहा आरओबी दरअसल एक्सप्रेस वे ही है। रांची की ओर से आ रहे वाहन इसके आगे बाईं ओर से एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हैं। और ये रहा एक्सप्रेस वे। बाईं ओर न मुड़कर सीधे जा रही सड़क NH 33 है, जिससे आप रामगढ़, हजारीबाग और आगे जा सकते हैं। यह रास्ता पूरी तरह घुमावदार है। इस ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे पर सफर तेज व आसान लगता है, पर हमारी सलाह होगी कि अगर आपको गोला या इससे आगे जाना है तो अभी इस रास्ते पर 4 व्हीलर लेकर ना है, बल्कि तेज बारिश के बाद 2 व्हीलर भी इस रास्ते से आगे न जाएं। दरअसल यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे पहाड़ियों के बीच अभी सड़क नहीं बनी है, इसलिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए अभी सिकिदरी घाटी वाला रास्ता ही बेहतर है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आसमान देखकर लगता है कि बारिश बस शुरू ही होने वाली है। बारिश हो ना हो, पर इन काले बादलों व उस पर हल्की धूप ने माहौल खुशनुमा बना दिया है। आपको पता होगा कि भारत सरकार का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHAI छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रांची और फिर धनबाद तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर या एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है। दोनों राज्यों में इसे लेकर बेहद उत्साह है। कुल 707.25 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के बन जाने से रायपुर से रांची और धनबाद के बीच आवागमन आसान और बेहद फास्ट होगा। वर्तमान में करीब 750 किलोमीटर के मुकाबले ये दूरी तो सिर्फ 40 किलोमीटर ही कम होगी, पर इस यात्रा में लगने वाला 16 घंटे का समय घटकर सिर्फ 9 घंटे रह जाएगा। इसकी वजह है एक्सप्रेस वे के बीच में कट का ना होना और लोकल सड़क का इस पर जहां तहां ना मिलना। कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब 17,000 करोड़ रुपया है। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और जसपुर, वहीं झारखंड के रांची, बोकारो और धनबाद जैसे शहरों को जोड़ेगा। रायपुर से बिलासपुर के बीच 125 किलोमीटर का ये ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जबकि बिलासपुर से धनबाद तक 582 किलोमीटर पूरी तरह ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होगा, जिसे 4 लेन बनाया जाना है। इस शानदार सड़क पर वाहनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने की अनुमति होगी। यहां से रामगढ़ 30, बोकारो 73 और धनबाद 119 किलोमीटर दूर है। हम उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां से आगे करीब 3 किलोमीटर तक सड़क बननी बाकी है। ये जगह ओरमांझी में एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट से करीब 10 किलोमीटर दूर है।
और यहाँ से इनकम्प्लीट सड़क शुरू होती है जो पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। बीच बीच में कच्ची मिट्टी और पानी वाहनों के गुजरने में परेशानी पैदा करती है, खासकर 4 व्हीलर के लिए। ज्यादा बारिश में समस्या बढ़ जाती है, तब 2 व्हीलर राइडर्स को भी सावधानी बरतनी होती है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तब पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। इसलिए सड़क कंपैरेटिवली सूखी लग रही है, जबकि ज्यादा बारिश में मिट्टी गीली होती है। बारिश के इन दिनों में सड़क निर्माण का काम धीमा चल रहा है, इसलिए इस पैच में पक्की सड़क बनने में अभी वक्त लगेगा। सड़क के इस भाग से गुजरना रोमांचकारी अनुभव है। वहीं दोनों ओर कटी पहाड़ियां सुंदर लग रही है। ये व्यू वाकई जबरदस्त है। इस रास्ते से गुजरकर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए अभी आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कहां से गुजरना आसान होगा। सिकिद्री घाटी से गोला जाने वाली सड़क इस अधूरे रास्ते के आगे पहले सर्विस लेन और फिर एक्सप्रेसवे से जुड़ जाती है। अभी ज्यादातर लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में कम से कम गोला तक कोई परेशानी नहीं है। वहीं गोला से धनबाद के बीच भी अभी कई जगह सड़क अधूरी है और वहां निर्माण कार्य चल रहा है।
यहाँ से आगे सड़क बन चुकी है, लेकिन बीच में रास्ता फिलहाल बंद है। उससे पहले हमें बाईं ओर मुड़कर कुलही के सर्विस लेन पर जाना होगा, फिर आगे हम एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं। ठीक वहीं सिकिदरी से आ रही सड़क भी पुल के नीचे से कुलही के सर्विस लेन पर मिलती है। ये रही सिक्किदरी घाटी। आगे अभी रास्ता बंद है, इसलिए सामने दिख रहे पेड़ के बदल से हम बाईं ओर मुड़कर सर्विस लेन पर जाएंगे। ये है सर्विस लेन और आगे जाकर हम एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे। वहीं दाहिनी ओर से सिकिदरी घाटी से आ रही सड़क भी सर्विस लेन पर मिल जाती है। तुरंत वापस लौटकर हम आपको वो दिखाएंगे। सिकिदरी तक हमारी वापसी भी घाटी होकर ही होगी। अभी इस एक्सप्रेसवे पर चलने का कोई नियम कायदा नहीं है, जिसको जिस रास्ते जाना हो जा रहा है। हम एक्सप्रेसवे से वापस होकर नए बने सर्विस लेन से सिकिदरी घाटी की ओर जा रहे हैं। सिकिदरी घाटी से गोला जाने वाली पुरानी सड़क पुल के नीचे से उस ओर सर्विस लेन पर जा रही है। यहां से घाटी की हमारी जर्नी शुरू होती है। बीच बीच में हम आपको घाटी की खूबसूरत वादियां दिखाएंगे। सिकिदरी पहुंचकर हमारी जर्नी द एंड होगी। सामने दिख रहा है सिकिदरी हाइडल पावर स्टेशन। वन की ओर जाता नहर का पानी। ये पानी गेतलसूद डैम से आ रहा है। यहां से नहर का पानी हुनरू फॉल के पास के हाइडल पावर स्टेशन 2 तक जाता है। और यहां से घाटी का नजारा।
हम सिकिदरी पहुंच गए।